जीवन पथ पर अग्रसर हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हम उन मुश्किलों से घबरा जाते हैं और कभी कभी उनसे लड़कर हम आगे निकल भी जाते हैं। तो एक तरीके से हमारे जीवन में आने वाला ये पथ एक अग्नि ही पथ होता है, यानी कि हम इस अग्नि पर चलकर कामयाबी भी पाते हैं और कभी इसे डर कर थक कर बैठ भी जाते हैं। तो इन्हीं पथ पर हमको प्रोत्साहित करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है अग्निपथ, जिसे आज हम पढ़ने वाले। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी कोर्स बी के काव्य खंड की ये कविता है अग्निपथ, जिसे हमारे सामने रखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इस कविता को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। लाइन वाइज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों। अगर हम देखें एग्जाम के नजरिए से, तो इस अध्याय से या कहें कि हम इस पुस्तक से आपके पास जो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं वो काव्य खंड से जो आएंगे वो काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर हम 3 काव्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और इसके अलावा संपूर्ण पाठ आधारित भी कुछ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए फटाफट शुरू कर रहे हैं आज के ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहला काव्यांश, जैसे मैंने बोला कि काव्यांश आधारित है, तो पहला काव्यांश है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये अग्निपथ का तात्पर्य है हमारे जीवन की राह। ठीक है, हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी का सहारा चाहते हैं, तो उसी बात के लिए यहाँ पर बोला है कि यानी कि वृक्ष हो भले भड़े खले, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज हो जो आपकी मदद करने के लिए अग्रसर। आप जब अपनी राह में चल रहे हो तो आपकी हेल्प के लिए आपके नाते रिश्तेदार, आपके मित्र या कोई भी ऐसे बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आपके सामने होंगे। हो घने हो बड़े, यानी कि बहुत आपकी पूरी परेशानियों को हल कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हो, आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हो, मगर एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत, यानी कि ये तुम्हारे जीवन की राह है, ये तुम्हारा संघर्ष है, इसलिए तुम किसी से किसी भी तरह की हेल्प मत लो, किसी भी से भी कोई भी आप उम्मीद नहीं रखेंगे। ये आपके जीवन की राह है, आपको कोई भी यहाँ पर किसी से कोई भी हेल्प नहीं लेनी है। आपके जीवन का संघर्ष है, आप खुद इस संघर्ष में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्योंकि ये कविता बहुत छोटी सी है और आसान भी है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, पद्यांश में कवि ने जीवन को कैसा बताया है? सरल और सहज, आडंबरपूर्ण, संघर्षमय या वैभव? तो यहाँ अग्निपथ से सीधे तात्पर्य है संघर्ष में, यानी कि जब हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, हर्डल्स आते हैं, मगर हम क्या करते रहते हैं, उसमें संघर्षरत रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में क्या करने की आवश्यकता है? चिंताहीन होकर कार्य करने की, निरंतर संघर्ष करने की, दूसरे के कार्यों से प्रेरणा लेने की, आर्थिक लाभ प्राप्त करने की। तो मनुष्य के जीवन में क्या करने की आवश्यकता है? वो है निरंतर संघर्ष करने की। उन्होंने बोला ना भाई संघर्ष है, एक पत्र छांव भी मांग मत, यानी कि किसी से किसी भी तरह की तुम्हें हेल्प नहीं लेनी है, तुम्हारा संघर्ष है, तुम संघर्ष करते रहो। जीवन की राह में कोई घना वृक्ष दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए? सीधे सीधे क्या है? छांव मांग मत, है ना। चलिए देखते हैं, उसकी शाखाओं को नहीं निहारना चाहिए, उससे छाया की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसके फल खाने की चाह नहीं रखनी चाहिए, उसकी जड़ों को पानी नहीं देना चाहिए। तो सही क्या है? उससे छाया की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। घना वृक्ष मतलब क्या है कि जो आपकी हेल्प करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए तो उससे किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगनी चाहिए। अब यहाँ पर कथन और कारण आधारित प्रश्न, कथन पढ़ेंगे फिर कारण। ठीक है, सफलता व्यक्ति के कदम कब चूमेगी? जब व्यक्ति जीवन में कठिन मार्ग पर निरंतर चलता रहेगा। बात सही है।
हम अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो हम यहाँ लगाएंगे गाम। नेक्स्ट आते हैं, जीवन को अग्निपथ कहने से क्या अभिप्राय है। अब उन्होंने जो अग्निपथ कहा है इसका कहने का क्या अभिप्राय है। आग से भरा जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन, आग रहित जीवन, प्रकाशपूर्ण जीवन, केवल एक सही। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें जो सही है वो है आपका संघर्षपूर्ण जीवन, यानी कि सिर्फ दूसरा सही है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, खा वाला, केवल 2 सही। नेक्स्ट आ गए अब दूसरे काव्यांश, क्या दिया गया है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा ये संघर्षपूर्ण जीवन है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे संघर्ष आएंगे, इस कंडीशन में तुम्हें कभी थकना नहीं। ऐसा ना हो कि भाई इतनी कठिनाइयां हैं तुम लड़ते लड़ते थक जाओ, ऐसा नहीं, तुमको थकना नहीं। तू थमेगा नहीं, संघर्ष करते हुए एक के बाद एक बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, मगर तुम रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना, डट के मुकाबला करते रहना। तू मुड़ेगा कभी नहीं, तुमको ये लगे कि अरे मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी परेशानियां, चलो वापस चलते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और काम कर लूंगा, वापस चलता हूं। तो वो तुम्हें अपने संघर्ष के मार्ग पे तुम्हें कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, और ना ही कभी उससे मुंह मोड़ना। माना कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन इससे लड़ते हुए तुमको आगे बढ़ते जाना है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, यानी कि तुम्हें इस चीज की शपथ लेनी है, तुम्हें इस चीज की ओथ लेनी है कि तुमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। ये संघर्षपूर्ण जीवन है, इससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना। चलिए अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि जीवन में रुकने तथा थमने को मना क्यों करता है। क्योंकि जीवन एक संघर्षमय पद है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जीवन में रुकने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रुकना और थमना आधारहीन शब्द है, क्योंकि जीवन बहुत समाप्त नहीं होता, जीवन बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता। तो सही क्या है, क्योंकि जीवन एक संघर्षमय पद है, इसीलिए हमें रुकना या थमना नहीं है। तुम ये सोचोगे अरे इतनी आई अब हम रुक जाते, अरे आगे बहुत सारे संघर्ष हैं, इसलिए तुमको रुकना और थमना नहीं है। कथन और कारण आधारित प्रश्न है। पहला कथन है, कवि व्यक्ति को क्या शपथ लेने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, इस अग्निपथ रूपी संघर्ष में जीवन पर ईमानदारी का सामना करने की शपथ ले रहा है। तो ईमानदारी का तो सही है कि भाई तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, ईमानदारी तो यही है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही, कथन और कारण सही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो यहाँ पर गा में निशान लगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। उसे थकना नहीं चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीजें उसने कही है। उसे हार जाना चाहिए, तो क्या है, उसे थमना नहीं चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे मुड़ना नहीं चाहिए। ये सारी बातें तो उसने कही है ना, यही तो कही है। क्या क्या उसने बोला है, व्यक्ति को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, उसे हार जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं घा वाला चौथा ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ हम चौथे पे टिक मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि जीवन में निरंतर संघर्षरत रहने को क्यों कहता है। वो क्यों कह रहा है कि हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का पर्याय है, यानी कि जीवन का सही अर्थ है संघर्ष का। क्योंकि संघर्ष से ईर्ष्या भाव समाप्त होता है, क्योंकि संघर्ष और व्यक्ति समान है, क्योंकि कवि स्वयं संघर्ष कर रहा है। तो सही क्या है, क्योंकि संघर्ष जीवन का पर्याय है, जीवन का दूसरा अर्थ ही क्या है, संघर्ष। मनुष्य हर परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है, कैसे बेहतर बना सकता है, चलिए देखते हैं। दूसरों से संघर्ष करके, कठोर परिश्रम करके, कविताओं की रचना करके, आग रहित जगह पर रहकर।
तो क्या है, हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं अगर हम कठोर परिश्रम करते हैं, क्योंकि देखिए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, देर सबेर उसका हमको फल मिलता ही है। तो सही क्या है, कठोर परिश्रम करके। अब हम आ गए अपने तीसरे काव्यांश में। यहाँ क्या दिया है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब जब हम अपने संघर्ष में जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम आंसू भी निकलेंगे क्योंकि हमें तकलीफ होगी, पसीना भी निकलेगा, चोट लगेगी तो खून भी निकलेगा। तो हम इसी से लथपथ संघर्ष करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे, और ये सबसे अच्छा दृश्य होगा क्योंकि इस कंडीशन में भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि तुम्हारा शरीर जब अश्रु से, रक्त से, श्वेत से लथपथ है, इसका मतलब तुम संघर्ष कर रहे हो, कठोर परिश्रम कर रहे हो, मगर तुम रुके नहीं हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये विश्व का सबसे महान दृश्य होगा। ठीक है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चल आगे बढ़ते हैं। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह महान दृश्य पंक्ति में किस दृश्य को महान बताया गया है? प्रकृति के जीवनदायिनी दृश्य को, नदी किनारे घूमने बच्चों के दृश्य को, निरंतर परिश्रम करते हुए मनुष्य के दृश्य को, कविता गायन करते छोटे बच्चों के दृश्य को। तो क्या है, निरंतर परिश्रम करते मनुष्य के दृश्य को, क्योंकि भाई निरंतर परिश्रम कर रहा है तभी उसको आंसू भी निकल रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है, खून भी निकल रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। वो अब जो शांति से बैठा रहेगा उसको तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं ना। तो ये कौन सा, निरंतर परिश्रम करने वाले मनुष्य का दृश्य है। जीवन पथ पर मनुष्य निरंतर आगे कैसे बढ़ रहा है? खून पसीना बहाकर, विचलित होकर, सहजता पूर्ण ढंग से, या दुखी होकर। तो कैसे आगे बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है खून पसीना, दोनों चीजें भरा आ रहा है ना। खून मतलब रक्त, पसीना मतलब श्वेत। अब इसी में आपका आंसू भी हो सकते हैं तो अश्रु हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आता है तो आप ये तीनों चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से खून पसीना दोनों से ही। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या दिया है, किसका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है? कौन है? चलिए देते हैं। कठिन परिश्रम में हार मानने वालों का दूसरों पर निर्भर रहने वाला। नहीं, गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर सही नहीं है। तो यहां पर हम लगाएंगे ये का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेहनत करने वाला मनुष्य किससे लथपथ दिखाई देता है? आंसू से, पसीने से, और लहू यानी खून से। तो देखिए आंसुओं से, पसीने से, खून से, ये सभी से। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ पर देखिए केवल चौथा वाला सही ऑप्शन अगर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 यानी कि 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए कवि के अनुसार कौन सा मनुष्य अंत में अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है? कौन है जो अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है? किसी की मदद लेने वाला? बिल्कुल भी नहीं। जीवन के अंत में हार मानने वाला? नहीं। खून पसीने से लथपथ होकर आगे बढ़ने वाला? बिल्कुल सही है। लक्ष्य निर्धारित ना करने वाला? नहीं। तो यहाँ पर तीसरा यानी कि गा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अभी तक हमने पूरी कविता देख ली, उस पर आधारित 5 प्रश्न देख लिए। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं पूरे पार्ट पे, यानी कि पूरी कविता पर ही हम कुछ प्रश्न देख रहे हैं कि भाई काव्यांश पे तो हम 5 ही प्रश्न लेके आ सकते हैं, लेकिन इस पे बन तो बहुत सारे सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा प्रश्न करा रहे। देखिए क्या कवि मनुष्य से किस चीज की प्रतिज्ञा करने के लिए कहता है? सदा सच बोलने की, कभी न थकने रुकने और मुड़ने की, नेक रास्ते पर चलने की, या बुरी संगति छोड़ने की। तो उसने क्या बोला है? तू थकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो क्या है ना, कभी ना थकने की, रुकने की और ना ही मुड़ने की। तो सेकंड यानी कि आपका ये ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कवि के अनुसार जीवन की संपूर्ण राह में किस चीज की चाह नहीं करनी चाहिए? किसी की हेल्प लेने की, है ना? सुख रूपी छाओं की, पसीने की, आंसुओं की, या सभी की। तो यहाँ पर किसी की मदद यानी कि सुख रूपी छाओं की मदद चाह नहीं करनी चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? कब होती है? जीवन के आरंभिक चरण में, जीवन के अंत में, जीवन के कठिन समय में,
जीवन के परीक्षा भवन में। तो सही क्या होगा? जीवन के कठिन समय। तीसरा वाला ऑप्शन सही। कवि के अनुसार मनुष्य के कठिन समय में यदि कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे वो मदद का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। यही पढ़ा था ना हमने कविता में। देखते, उसका हाथ थाम लेना चाहिए, कठिन समय में मदद ले लेनी चाहिए, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए, कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है? किसी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए। कविता के अनुसार कठिन रास्ते पर चलने का निर्णय लेने वाले मनुष्य को क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? कर शपथ था ना। तो चलिए, वह थमेगा नहीं, वह कभी रुकेगा नहीं, वह कभी पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फोर्थ वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कवि दूसरों से सहायता लेने से क्यों मना कर रहा है? अब उसे बोल रहा है कि भाई हमें सहायता नहीं लेनी है। अगर हम सहायता लेंगे तो क्या होगा? हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो हम आसान चीज खोजेंगे। सही है ना। तो देखिए क्या, ऐसा करने से हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, ऐसा करने से हमारी संघर्ष शक्ति कम होगी। यानी कि जो हम संघर्ष करने की हमारे अंदर शक्ति है, तो हमें तो मदद मिल रही है, तो हम संघर्ष नहीं करेंगे ना। हाँ, हमारे अंदर से वो चाह भी खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से हम दुविधाग्रस्त हो जाएंगे, ऐसा करने से हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो सही क्या है? ऐसा करने से हमारी संघर्ष शक्ति कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, कथन और कारण आधारित है। एक पत्र छांव भी मांग मत, पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का क्या मतलब, क्या बताया जा रहा है? आश्रय, अर्थ नहीं पूछा जा रहा है, आश्रय पूछा जा रहा है। इसके जरिए कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है? दूसरों से किसी भी प्रकार की आशा ना रखना। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो हम यहाँ लगाएंगे नंबर 3, कथन ए और कारण आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 8 है, अग्निपथ कविता का मूल भाव क्या है? आपको संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इंकरेज कर। ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना, असहाय व्यक्ति की मदद करना, गरीबों को समान समझना, जीवन में निरंतर संघर्ष करना। तो ये क्या है कि मतलब हम जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहें, उससे घबराएं नहीं। तो नंबर 4 वाला ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट आते हैं, वृक्षों की छाया जीवन में किसका प्रतीक है? सुखों का, दुखों का, अवसाद का या अंधकार का? तो सही क्या है? ये सुखों का प्रतीक है। बहुत सारे सुख आपको जीवन में मिलेंगे, लेकिन उनको पाने के लिए आपको रुकना नहीं है। अग्निपथ कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसकी तरफ बढ़ते रहिए। सही है। निरंतर परिश्रम करते रहना, अब अपने जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी सही है। किसी से मदद की आशा ना रखना, आपके जीवन का संघर्ष है, लक्ष्य आपका है, तो आपको संघर्ष करना है, किसी से मदद नहीं लेना। तो ये तीनों चीजें बता रहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे उपरोक्त सभी। मनुष्य को सुख सुविधाओं में क्यों नहीं उलझना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे संघर्ष करने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये हमें कर्म पथ से विमुख करती है। यानी कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे खींचकर हमें आराम करने की तरफ ले जाती है। सही है, क्योंकि ये जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि ये कर्मशील बनाती है, क्योंकि ये क्षणिक होती है। तो सही क्या है? ये हमें कर्म पथ से विमुख करती है। हम जिस काम पे चल रहे हैं वो हमें भटकाकर दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। इसलिए जो है हमें सुख सुविधाओं में नहीं उलझना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य को कब तक संघर्ष करना चाहिए? कब तक करना चाहिए? जब तक वह चाहे, जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। बिल्कुल सही। हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है, जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें संघर्ष करना चाहिए। जब तक कोई दूसरा उसे रोके नहीं, जब तक आनंद प्राप्त ना हो। तो सही क्या है? जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वृक्ष हो भले खड़े, पंक्ति में वृक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? अब हमने, जब हमें मुश्किल समय होता है ना, बहुत सारे लोग हमें मदद करने के लिए आते, ये वृक्ष उन्हीं के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। आलसी मनुष्यों के लिए, स्वार्थी मनुष्यों के लिए, कठिन समय में मदद करने वालों के लिए, कठिन समय में साथ छोड़ने वालों के लिए। तो ये वृक्ष किनके लिए इस्तेमाल किया गया? कठिन समय में मदद करने वालों के। छांव मांगने से क्या आश्रय?
मदद मांगना, है ना। देखिए क्या है, शीतलता मांगना, सुख सुविधा चाहना, धन संपत्ति की सहायता प्राप्त करना, पेड़ के नीचे बैठना। तो यहाँ छाया मांगने से सीधे सीधे तात्पर्य है कि कोई हमारी मदद जो कर रहा है वो सुख सुविधा हमें नहीं लेनी, तो सुख सुविधा नहीं चाह। कवि के अनुसार किसका संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है? किसका संघर्ष? जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले का, जीवन के अंत में हार मानने वाले का? नहीं, किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाले का। बिल्कुल सही है, कठिन समय में हार मानने का। तो यहाँ पर उन लोगों का जीवन प्रेरणादायक होता है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। तो ये थी हमारी कविता जिसे आज हमने पढ़कर खत्म किया। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो बस कविता का अर्थ मैं समझा चुकी हूँ, आश्रय समझा चुकी हूँ। कविता अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कोई कहीं परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे अपने आगे वाले चैप्टर को भी, लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलेंगे दोबारा फिर से नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।